नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जिसमें DIIs की तरफ से बहुत ही शानदार तरीके से इन स्टॉक्स में पिछले क्वार्टर से बाइंग नज़र आती हुई हम लोग को दिखाई दी है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको मार्केट की हर लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और ऐसे स्टॉक्स बताए जाते हैं जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न प्रोवाइड करा के दे सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टॉक के ऊपर आते हैं। पहले स्टॉक का नाम है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड मार्केट कैप पे नज़र डालें तो आप लोग को देखने को मिलेगा 3,437 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं इन स्टॉक्स को बिल्कुल भी बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ अपनी तरफ से। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो खुद एनालिसिस करके इन स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं। मैं इन स्टॉक्स को केवल FIIs या DIIs का डाटा रिप्रेजेंट करने वाला हूँ आप लोगों के सामने कि किस तरीके से पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में FIIs या DIIs ने चेंज दिखाया है और किस तरीके से आने वाला टाइम में ये स्टॉक्स ग्रो कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इसमें बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर अपने एनालिस्ट से राय एक बार ले लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं इसका FIIs या DIIs का डाटा। तो आप लोग देखेंगे कि दिसंबर 2020 में जहां DIIs केवल और केवल 2.19% का स्टेक होल्ड करते थे कंपनी में, वही मार्च 2021 में ये बढ़ा के लगभग 15.27 का कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 13.08% का जंप यहाँ पे DIIs के डाटा में देखने को मिलेगा हम लोगों को कि कितनी शानदार तरीके से DIIs ने इस स्टॉक में बाइंग करते हुए दिखाई दिया है। वहीं अगर हम लोग बात करें FIIs के डाटा की तो आप लोगों को FIIs के डाटा में वहीं गिरावट नज़र आती हुई दिख जाएगी पिछले क्वार्टर से। जहां 0.09% का स्टेक होल्ड करते थे कंपनी में, वहीं घटा के कर दिया गया है 0.01% का। अगर हम लोग कंपनी के पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप लोग देखेंगे पिछले 10 सालों में निगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं इस कंपनी ने -4% के। हालांकि इस साल इसने बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है, लगभग 160% का जंप 2020 में यहाँ पे देखने को मिल गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की तो आप लोग पिछले 5 सालों से बहुत ही शानदार कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है, कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही है, लगभग 11% की। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी एवरेज ही यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर आप लोग इस स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए, क्योंकि DIIs इतना बड़ा स्टेक होल्ड किया है तो शायद ये स्टॉक्स थोड़ा सा और यहाँ से मोमेंटम में आ सके। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं अपने दूसरे स्टॉक की ओर। दूसरे स्टॉक का नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, केमिकल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से आज तक इसने परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में भी आपको करती हुई दिखाई दे सकती है। मार्केट कैप पे नज़र डालें तो लगभग 980 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ROCE लगभग 29.4 की और ROE 22.5 का। अगर हम लोग DIIs के डाटा की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार जंप यहाँ पे भी देखने को मिला है। यहाँ पे दिसंबर 2020 में जहाँ DIIs केवल और केवल 5.97 का स्टेक होल्ड करते थे, वहीं मार्च 2021 में लगभग 6.15 का ये डाटा हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं इस स्टॉक में भी बाइंग नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इसको हम लोग उसके प्रीवियस क्वार्टर से एक बार कंपेयर करें कि जहाँ DIIs की कोई भी बाइंग नहीं थी, वहीं पे अब ये बढ़ा के लगभग 6 कर दी गई है। लगातार DIIs इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये स्टॉक भी थोड़ा सा मोमेंटम आपको दिखा सकता है आने वाले टाइम में। कंपनी के अगर पास्ट ईयर के CAGR की ओर देखेंगे तो आप लोग देखें 13% के CAGR से कंपनी ने एनुअली रिटर्न अपने इन्वेस्टर को ऑलरेडी परफॉर्म करके दिखाए हैं। अगर हम लोग कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 20% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ जाएगी पिछले 5 सालों में। अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की भी बात करें तो 15% की सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरीके से कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है, तो आप लोग देखें मार्च 2012 में जहां कंपनी केवल और केवल 6 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखा पाती थी, वहीं मार्च 2021 में ये कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है लगभग 43 करोड़ का। तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी कहीं से बुरी नहीं है। स्मॉल कैप है, कभी भी मोमेंटम बहुत ही शानदार तरीके से दे सकती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है और आप लोगों को ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि लगातार अच्छे मोमेंटम दिखा रहे हो और अपना बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम लोग बात करें अपने तीसरे स्टॉक की तो तीसरे स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, रेल सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी। मार्केट कैप देखेंगे तो 6,151 करोड़ का आपको दिख जाएगा। ROCE में ज़्यादा दम नहीं नज़र आ रही है, लगभग 11.8 का ROCE चल रहा है और ROE लगभग 15.8 का। लेकिन इसमें भी DIIs ने बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वार्टर में बाइंग
करते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पे दिसंबर 2020 में केवल और केवल 1.12% का स्टेक होल्ड करते थे कंपनी में, वहीं मार्च 2021 में ये बढ़ा के कर दिया गया है लगभग 9.43 का। तो आप लोग देख सकते हैं कि 8.31 का जंप यहाँ पे नज़र आता हुआ दिख जाएगा DIIs के डाटा में। अगर आप लोग बात करें यहाँ पे FIIs के डाटा की, तो उसमें भी थोड़ा सा जंप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 0.31% का स्टेक होल्ड करते थे दिसंबर 2020 में, और ये अब बढ़ा के कर दिया गया है 0.42। तो आप लोगों को 0.11 का जंप इसमें भी आप लोगों को नज़र आता हुआ दिखेगा। अगर हम लोग बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो इस साल कंपनी ने 70% के शानदार रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं अपने इन्वेस्टर को। और अगर पास्ट ईयर की बात करें तो सेल्स ग्रोथ बहुत ही शानदार रही है, लगभग 36% की। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 17% नजर आ जाएगा। और ROCE की तो हम लोगों ने बात कर ही ली ऑलरेडी, लगभग 15% का ROCE भी यहाँ पे नजर आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें अपने आखिरी स्टॉक की, तो इसमें भी आप लोगों को DIIs की तरफ से बहुत ही शानदार बाइंग होती हुई दिखाई दी है इस क्वार्टर में। स्टॉक का नाम है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। मार्केट कैप पे नज़र डालें तो 30,609 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे नज़र आ जाएगा आप लोगों को। और DIIs के डाटा में बहुत ही शानदार तरीके से बाइंग होती हुई दिखाई दी है। जैसे कि आप लोग देखेंगे दिसंबर 2020 में DIIs केवल और केवल 1.40% का स्टेक होल्ड करते थे कंपनी में, जो कि अब बढ़ा के कर दिया गया है 7.53 का। तो आप लोग देख सकते हैं 6.12 का बहुत ही शानदार जंप DIIs के डाटा में देखने को मिला है। वहीं FIIs की तरफ से बहुत ही मैसिव सेलिंग भी देखने को मिली है, बाइंग देखने को मिली है। 17.65 का DIIs FIIs बाइंग करते थे, स्टेक होल्ड करते थे कंपनी में। वहीं अब मार्च 2021 में ये बढ़ा के कर दिया गया है लगभग 24.40 का। तो आप लोग देख सकते हैं FIIs और DIIs दोनों की बहुत ही शानदार बाइंग इस क्वार्टर में नज़र आई है इस स्टॉक में। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये स्टॉक ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑलरेडी इस साल इसने बहुत ही शानदार जंप दिखा दी है, लगभग 129% की। और पिछले 10 सालों से 23% से एनुअली रिटर्न ऑलरेडी ये प्रोवाइड करा के आया है। टाटा सेक्टर की कंपनी बहुत ही शानदार आपको पेश आती हुई दिखाई दे जाएगी। अगर हम लोग बात करें इसके 3 साल के कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 81% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 सालों की 131% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, लंबे समय में बहुत ही शानदार परफॉर्म होता हुआ ये स्टॉक दिखाई देता हुआ दिख सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।